हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन माय चैनल अध्ययन एंड आई एम प्रतीक्षा गौड़। सिविक्स में हम लोग बात कर रहे थे टॉपिक डेमोक्रेसी पर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी और वर्ल्ड में कौन कौन सी गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं। उसमें डेमोक्रेसी ही सबसे ज़्यादा हम क्यों पसंद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। जब हमारे पास और फॉर्म पहले से ही मौजूद थी तो फिर हमें डेमोक्रेसी को क्यों चूज़ करना पड़ा, क्यों उसे लाना पड़ा। तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसी के सपोर्ट्स में बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा इलेक्टेड पीपल्स की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो रूलर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको पब्लिक के द्वारा चूज़ किया जाता है। पीपल चूज अवर लीडर्स, अवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये सिस्टम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकेंड पॉइंट आता है राइट टू चूज। राइट टू चूज मीन्स कि किसी भी पर्सन को एज ए लीडर चूज करने का पब्लिक को पूरा राइट होता है। वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, इंडिया जैसे कंट्री में किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, वो रिच है या पुअर है, इसका कोई मैटर नहीं रहता। केवल उसकी क्वालिटी के बेस पर और उसके जो वर्क होते हैं सोसाइटी के लिए, उसके बेस पर उसको चूज किया जाता है। सेकेंड है वेरियस फ्रीडम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पब्लिक होती है उसके पास बहुत सारी फ्रीडम होती है। वी एंजॉय अ लॉट ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिलती है, जैसे कि हम कहें राइट टू चूज अवर रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक। तो ये सारे राइट्स हमें जो मिलते हैं वो केवल हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म में ही मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन पावर। डिसीजन पावर जो है वो हमारा एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी कंट्री को या तो हाइक दे सकती है, बिल्कुल डाउनफॉल भी ला सकती है। आपने वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे देखे हैं कि अगर उनके पास सुटेबल लीडर नहीं है, सही लीडर नहीं चूज कर पा रहे हैं वो, तो उसका जो रिजल्ट है वो पब्लिक को बहुत लंबे टाइम तक देखना पड़ता है। वो निगेटिविटी बहुत लंबे टाइम तक फेस करनी पड़ती है पब्लिक को। अगर हम अपने लीडर को, सही लीडर को चूज करते हैं तो वो लीडर जो है एक सामान्य से कंट्री को भी एक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में भी वो उसको हाइक दे सकता है, वो एक उसकी पहचान बना सकता है उस देश की। तो ये था हमारा डिसीजन पावर कि ये जो हमारे लीडर्स हैं ये उनके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, उनकी सोर्स ऑफ नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री को कहाँ ले जा सकते हैं, या वो जो सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक है, उनके वेलफेयर के लिए वो क्या क्या वर्क कर सकते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशन किस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे लीडर्स की क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके थ्रू जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी पर्सन को अननेसेसरी, जिसे पब्लिक लाइक नहीं करती, उसको लीडर बना दी जाए। ये कंडीशन कहीं भी नहीं आती वर्ल्ड में जहाँ की डेमोक्रेटिक फॉर्म है। नेक्स्ट आता है हमारा वन वोट वन वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू का मतलब ये कॉमन सा टॉपिक लगेगा आपको, लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्री ऐसे हैं कि खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी फॉर्म अप्लाई कर रखी है, लेकिन सही मायनों में वो डेमोक्रेटिक फॉर्म है ही नहीं गवर्नमेंट की। अगर हम जैसे बात करें सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ की फीमेल को वोटिंग राइट्स ही नहीं है, यानी कि फीमेल को जो हमारे इलेक्शन होते हैं उससे उनको अलग रखा जाता है। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो फीमेल के पास नहीं होती। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि उन्होंने फीमेल को वोटिंग राइट्स तो दिए हैं लेकिन वो इक्वलिटी नहीं दे पाए उनको। तो फिजी जैसे कंट्री में उसमें क्या होती है प्रॉब्लम कि वहाँ दो फीमेल का वोट एक काउंट होता है और एक मेल का एक ही काउंट होता है। यानी कि अगर मेल वोट कर रहा है तो वन पर्सन का वन ही काउंट होगा, अगर फीमेल वोट करती हैं तो टू फीमेल मिलकर वन वोट माना जाएगा, उसकी वैल्यू वहाँ पर कम हो जाती है। तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म जो है फेयर अपने रूप में है। यहाँ किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन के बेस पर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू वन ही होती है कि अगर वन पर्सन ने वोट किया है तो हम उसे वन ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है रेगुलर
टाइम, रेगुलर टाइम का क्या होता है इसमें कि मतलब जैसे आफ्टर 5 years इंटरवल, कि इंडिया जैसे कंट्री में हर 5 साल बाद इलेक्शन हेल्ड होते हैं और उसके द्वारा या तो जो हमारे पहले लीडर्स हैं जो 5 years से वर्क करते चले आ रहे हैं, पब्लिक की चॉइस है कि उनको ही कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर लगता है कि वो उस गवर्नमेंट से या उस ग्रुप से, जो पॉलिटिकल ग्रुप है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो उसको चेंज कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ी पावर डेमोक्रेसी सिस्टम में। फिर आता है कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, वर्ल्ड में जितने भी, मैंने ये बार बार कहा है कि जितनी भी तरह की मोनार्चियल सिस्टम देख लीजिए, हेरिडेटरी सिस्टम देख लीजिए आप लोग, उन सब में सबसे ज़्यादा जो लाइक की जाती है वो हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसको लाइक किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो कंट्री हैं वो अपने आप को कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन वो फेयरली डेमोक्रेटिक सिस्टम को अप्लाई नहीं करते। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान की। थैंक यू।